जैसे क्लासिफाई करना है आपको फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो आपको एक नंबर दे के रखा है 2 - √5, ठीक है। इसको रैशनल है कि इरेशनल है क्लासिफाई करना है, बताना है कि ये रैशनल है कि नहीं। रैशनल माइनस इरेशनल। ठीक है। तो 2 - √5 is an irrational number, being the difference between a rational and irrational is a irrational number, ठीक है। तो कभी क्या होता है, अगर मैं 2 में से √5 माइनस करता हूं तो √5 इरेशनल है तो भी हमारा आंसर इरेशनल आएगा, ठीक है। आप अगर एक रैशनल में से इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो आपका आंसर इरेशनल ही आएगा, ठीक है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 3 + √23 है -√23 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम रैशनल प्लस इरेशनल कर रहे हैं तो हमारा एक आंसर आ रहा है जो कि इरेशनल होगा। लेकिन अगर उसमें से हम इरेशनल माइनस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है हमारा आंसर रैशनल ही आए। उस केस में हमारा आंसर इरेशनल आए, हमारा आंसर रैशनल भी आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे -23 और +23 √23 मतलब कि कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा आंसर 3 आएगा, तो वो हमारा रैशनल नंबर है। तो हमेशा आपको चेक करना है कि कहीं आप अगर ब्रैकेट वगैरह खोल रहे हैं एंड आपका कोई भी इरेशनल पार्ट अगर वहां पे कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, या कहीं कट रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको कैंसिल आउट करेंगे एंड अगर आपका रैशनल नंबर बच रहा है तो आपका आंसर रैशनल ही होगा, ठीक है। इस केस में 3 बच रहा है। अब इस केस में क्या है, ये अलग दूसरा केस है, इसमें क्या है, डिवीजन में है नंबर्स, तो यहाँ √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर 2/7 बचेगा जो कि रैशनल नंबर है फिर से, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि हाँ बताइए यार। ये जो √23 -√23 है, तो ये रूट है, तो रूट रूट तो 23 हो जाएगा नॉर्मल। हाँ, रूट रूट कैंसिल हो गया ना, ये प्लस है ये माइनस है, हाँ, ठीक है। अच्छा, +1 -1 कितना होता है? -0। 0। तो वैसे +√23 और -√23 ये 0 हो जाएगा, इतना पार्ट √2 -√2 0 होगा ना। हाँ, वैसे √23 -√23 आपका 0 हो जाएगा। अब रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ये रैशनल है कि इरैशनल, बताइए। इरेशनल है, इरेशनल। इरैशनल है, हाँ ठीक है। अगर हम किसी के नंबर को इरैशनल से डिवाइड करते हैं तो वो इरैशनल होगा। ये क्या है, 2π। 2 × 22/7 है, तो ये रैशनल हुआ। ये रैशनल नहीं इरैशनल है, पाई हमारा इरैशनल है ना। अच्छा, 22/7। पाई हमारा इरैशनल नंबर है, उसको हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पाई लिखा हुआ ना, पाई की डेफिनेटली वो तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 22/7 में एग्जैक्टली। ये हमारा इरैशनल नंबर, क्योंकि पाई हमारा इरैशनल नंबर है, ठीक है। पाई हमारा हम्म इरैशनल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाई हमारा इरैशनल नंबर है। इरैशनल को इरैशनल में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कितना आंसर आएगा बताइए। 6 + √5 आएगा, आई थिंक। 6 + √5। अच्छा, कैसे आया ये √5? 6 + √5 आपका √3 + √2 को ऐड किया। √3 + √2 को ऐड किया, क्यों? दोनों रूट √3 और √2 को ऐड करेंगे तो √6 आएगा। 6 क्यों आएगा? प्लस का सिंबल है ना। आप बताइए, आप आपका आंसर 6 + √5 आ रहा है ना। हाँ। कैसे आया, वही मैं पूछ रहा हूँ। बीच में हम्म, मल्टीप्लाई साइन है, ठीक है, जब कुछ नहीं हाँ होता तो तो ब्रैकेट को हाँ तो ब्रैकेट को हटा दिया ना। हाँ, तो ब्रैकेट आप क्या करेंगे, इसको हाँ तो मैंने नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अच्छा। लगाएंगे यहाँ पे। 3 × 2 आपका 6 हो जाएगा, 3 × √2 कितना हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा, ठीक है। हम्म, फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, प्लस का 2 √3 हो जाएगा ये, और प्लस का √6 हो जाएगा। √3 × √2
√3 इंटू रूट √2 सिक्स। √6 होता है। ठीक है, ये आपका ये आया निकल। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आपका आंसर 6 प्लस √5 नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें क्या होगा आंसर बताइए। कितना आएगा? 9 प्लस 3√5 प्लस 3√3 माइनस 15 9 प्लस 3√5 आगे। प्लस 3√3 हाँ, माइनस 15 माइनस रूट चेक 15 माइनस रूट। माइनस √2। हाँ, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। आप ये a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगेगा, a² माइनस b², सिक्स आएगा आपका आंसर। अच्छा सिंपली और सिंपलीफाई। a प्लस बी है इंटू a माइनस बी है। ठीक है, ओ ओ अरे क्वेश्चन गलत था। आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा है। 3 प्लस √3 3 रूट चलिए माइनस वो रूट छोड़िए, 5। नीचे वाला क्वेश्चन है, इसका बताइए मुझे आंसर क्या होगा। √5 प्लस √2 इसमें a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। हाँ लगाइए। प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a कितना है 5 प्लस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर प्लस 2√5 √5 हमारा 5 हो जाएगा प्लस √2 2 हो जाएगा। ये पहले हम लोग 2 रूट और इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 9√10 आ रहा है 9√10। 9√10 आ रहा है, ये देखते हैं। ये इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो a² √5 का होल स्क्वायर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, और b² यानी कि कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस हम्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर रूट, ये इसका 5 हो जाएगा, इसका 2√10 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा, तो 7 प्लस 2√10 आंसर आएगा। 7 और 2 को हम लोग ऐड नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते क्योंकि वो इर्रेशनल नंबर के साथ में है ना, मल्टीप्लाई में। अगर वो मल्टीप्लाई में ना होता, ठीक है, तो हम ऐड कर सकते थे। ठीक है, नहीं ये नहीं नहीं ये जो 7 प्लस 2√10 है ना हाँ उसका 2। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता 7 प्लस 2 प्लस √10 लिखा होता, तो आप हाँ 9√10 लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर 7 हम्म और प्लस 2 इंटू √10 लिखा है तो आप इसको नहीं छेड़ेंगे फिर। हम्म ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए कितना होगा। 5 माइनस √2 5 प्लस फॉर्मूला सेट होगा a² प्लस b² वाला कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, हमें फॉर्मूला लगाना है a² माइनस b² का। ए हमारा 5 है तो यानी कि 5 का स्क्वायर, माइनस बी हमारा √2 है तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2। ठीक है, हमारा आंसर 23 आएगा। ठीक है, चलिए चेक कर अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गलत मेंशन था। ठीक है, ये अगर रूट होता तब ये √5 लिखते हम लोग, यहाँ क्वेश्चन में √5 नहीं लिखा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में √5 नहीं लिखा है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इन्हें ऐसे सॉल्व करा तो दिस इज रॉन्ग। ओके, ये 5 होगा तो ये 23 आएगा। अब देखते हैं पाई हमारा रैशनल है कि इरैशनल है। इसको हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या करता है, दिखाता है क्या, पाई की वैल्यू जैसे मान लीजिए हमने एक c/d एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, एज्यूम किया है इसकी वैल्यू c और d। तो अगर देर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एज c और d आर इररेशनल एंड हेंस पाई इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग वो इरेशनल होता है बेसिकली, पाई आपको पाई की वैल्यू
बताने के लिए कि वो इरेशनल है, इस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। नाउ राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर। कॉन्जुगेट क्या होता है? इसका कॉन्जुगेट कितना होगा? √3 माइनस √2 का 1। कॉन्जुगेट जानते हैं क्या होता है? नहीं। ऑपोजिट। क्या है? इसका अच्छा। कॉन्जुगेट √3 प्लस √2 होगा, ठीक है। हम्म। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? क्या √3 माइनस दोनों को? √3 माइनस √2 को, और उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है √3 प्लस √2। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे या फिर कैसे सॉल्व करेंगे? A² माइनस B² का फॉर्मूला। हाँ, क्या आएगा आंसर? ए क्या है हमारा? 3 √3। और ए तो A² कितना हो जाएगा? √3² यानी कि 3 हो जाएगा। और माइनस B², बी क्या है हमारा? 2। 2 है। 2 √2। हाँ, अब बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। 2। 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। 1 आंसर आएगा, ठीक है। अब √5 प्लस 1 है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट √5 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 4। इसका आंसर कितना होगा? 4। वेरी गुड, ठीक है। इसका आंसर हमारा 4 हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट कितना होगा? और √3 माइनस √27। वेरी गुड, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 को भी वो ब्रैकेट में लेना होगा ना। हाँ। हाँ, 4√3 पूरा ए होगा। हाँ, ए हमारा हम्म। पूरा 4√3 होगा। A² कितना होगा? ओके, एक सेकेंड। 4 3 21। 21 करेक्ट है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, √xy² माइनस एक √x²y। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा पहले बताइए? इसका कॉन्जुगेट √xy² प्लस √x²y। XY² नहीं होगा, XY² बोलेंगे उसको, ठीक है। हाँ। अच्छा। XY² मतलब आप पूरे को स्क्वायर कर रहे ब्रैकेट। हैं। हाँ, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट ऐसे होगा, ठीक है। √xy² प्लस √x²y, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। बस हम लोग वहां पे माइनस लगा देंगे और स्क्वायर रूट हटा देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट लेना। अब रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, ये मैंने आपको पहले सिखाया था कैसे करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया था। नहीं, ये है? सिंगल डिजिट है तो ये सिंगल है मगर यानी √5 है। सिंगल है तो और इजी हो। ऐसा। इसको हम क्या करते हैं, नहीं, सिंगल पहले है। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो √5 का कॉन्जुगेट √5 ही होता है, सिंगल डिजिट है तो, ठीक है। हाँ। मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब √5 इंटू √5 डिनोमिनेटर में आपका 5 हो गया। और देखिए आपका डिनोमिनेटर पहले इररेशनल था, अब रैशनल हो गया, तो रैशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर को आप इररेशनल से रैशनल में चेंज करते हैं, इसको हम लोग रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन, ठीक है। आप इसी का एक और एग्जांपल देखेंगे। तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है ना बच्चा, उसी को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट है तो, अगर मान लीजिए जैसे कोई डिजिट लिखी हुई है, यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, √12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर √12/12 आएगा, ठीक है। √12/12 यानी कि √12 को आप 2√3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर आएगा। इसको आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये है, तो 1/√12 है, इसको हमने √12/√12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर √12/12 आ गया, ठीक है। रूट ट्वेल्व को आप √2 भी लिख सकते हैं। हम्म। 2√3/12 है, तो 2 से ये देखिए कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर √3/6 बचा। हाँ। वही लिखा हुआ आंसर यहाँ पे, ठीक है।
तो आप यहाँ कॉम्प्लिकेट ना करिए, चीज जो लिखा है उसी से सॉल्व कर लीजिए, ये आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। आप जो इनने पहली स्टेप में किया आपने सेकंड स्टेप में किया, बस अंतर ये है। ठीक है, आंसर इनका भी हाँ। वही आ रहा है, आंसर मेरा भी वही आ रहा है। ठीक है, जो दोनों में से आपको इजी लगे आप वो स्टेप फॉलो करो। डाउट इसमें? अब ये करेंगे, एक क्वेश्चन है 1/√7, क्या आंसर आएगा बताइए। 1/√7 रैशनलाइज करना है ना, √7/7। वेरी गुड, ठीक है, आपका आंसर √7/7 आ जाएगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 7 minus 6 √7 plus √6 √7 by plus √6 रूट √7 plus √6 √7 plus √6 प्लस √6 ये आएगा आंसर। think चलिए, so। हाँ। चलिए देखते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, √7 प्लस √6 होगा। ठीक है, तो √7 प्लस √6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका √7 प्लस √6 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका 7 - 6 आएगा जो कि 1 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर √7 प्लस √6 आएगा। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। तो आपको ये आता करना ना, तो आपका आंसर यहाँ पे इसमें बताइए कि क्या आंसर होगा। √5 minus √2/3। बाई 3 होगा। हाँ। ओके, चलो चेक करते हैं, आपका आंसर सही है। ठीक है, √5 माइनस √2/3, 5 - 2 + 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए। √7 minus 2। ओके। √7 plus 2/5। √7 + 2/5। 5। ओके, अब देखते हैं यहाँ 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आपका बाई 3 होगा, 5 नहीं होगा बच्चा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। ये आपने किया, हम्म। 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, √2 नहीं है, 2 है वो। 7 - 4 3 होता है ना, समझ गए गलती कहाँ की आपने। हाँ। ठीक है, आपको ध्यान देना है कहाँ रूट लगा है कहाँ नहीं लगा है। ठीक है, तो आज ठीक बेसिकली है। हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें कॉन्जुगेट से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये √2 प्लस √3 है, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा बताइए। √3 √2 plus 2 √3। ठीक है, अपॉन 3 √2 प्लस 2 √3। ठीक है, सेम चीज करेंगे यहाँ, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, √2 प्लस √3 इंटू 3 √2 प्लस 2 √3। ओके, नीचे a² - b², तो a² क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, माइनस b², ये कितना हो जाएगा, 4 3 = 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए √2 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 √6 प्लस 3 √6 प्लस 6। ठीक है, अपॉन नीचे 6 आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा 12 प्लस 5 √6 अपॉन नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं, यही आंसर है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है, a - b√6 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो इस ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 नंबर सिस्टम्स का है। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। मैं यहाँ पे स्लाइड शो चालू कर रहा हूँ। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 7। हाँ, इसमें देख लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, ये कुछ लॉज हैं। मैं आपको एक एक करके सारी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट लॉ है पहला वाला। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, जब भी आपके ये बेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। बेस, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका बेस सेम होगा, क्या होगा, बेस सेम होगा और एक्सपोनेंट
तो उस केस में क्या होगा, कोई भी पावर में और मल्टीप्लिकेशन में होंगे नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट में होंगे नंबर्स, दो चीज आपको चेक करनी है, ठीक है, बट बेस सेम हो और प्रोडक्ट सेम हो, तो उस केस में क्या होता है, हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल बेस सेम, यानी कि बेस मान लीजिए हमारा, कोई भी बेस बताइए, एक बेस बताइए कोई भी नंबर। 5। 5, ठीक है, 5 है तो दो बेस होंगे ना, एक बेस ही है एक बेस ही है, इसकी पावर कोई भी ले लीजिए, इसकी पावर मान लीजिए मैंने 3 ले ली, यहाँ पे इसकी पावर मैंने 8 ले ली, ठीक है, इसकी पावर मान लीजिए मैंने 8 ले ली। यहाँ पे क्या है, अब देखिए बेस सेम है यहाँ पे और पावर्स डिफरेंट है, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। बेस अगर हमारा सेम है, पावर कोई भी हो, हमारी पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, हमारी पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 5, 3 प्लस 8 कितना होता है, 11, 11। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 टू पावर 11, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारा बेस सेम है, ठीक है, और नंबर डिवीजन में है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, हमारा बेस सेम हो, ठीक है, बेस हमारा सेम हो और हमारा नंबर डिवीजन में हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, हमारी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। इसका एग्जांपल कैसा है, जैसे 5 टू पावर 8 है, ठीक है, अपॉन 5 टू पावर 3 है, ठीक है, अब दोनों डिवीजन में है, दोनों का बेस सेम है, 5 है दोनों का बेस, ठीक है, हाँ। तो उस केस में क्या होगा, 5 टू पावर 8 - 3 हो जाएगा, ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर है उससे नीचे वाले को माइनस करेंगे, ऊपर वाली पावर उससे नीचे वाली पावर को माइनस करेंगे, ठीक है, 5 टू पावर 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5 टू पावर 5 हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, 5 टू पावर 5, 5। ठीक है। अब डबल पावर लॉ क्या बोलता है, जैसे A टू पावर M है, यहाँ लिखा हुआ है, और उसकी पावर कुछ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 टू पावर 3 है, उसकी पावर 8 लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा इस केस में, 5 टू पावर 3 × 8, 3 × 8 = 24, तो आपका आंसर आएगा 5 टू पावर 24। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, ब्रैकेट के बाद पावर ऊपर लगी रहनी चाहिए, पावर की पावर होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे सेम पावर लॉ, इसका मतलब क्या होता है, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। अब इस केस में बेस हमारे डिफरेंट है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा बेस डिफरेंट होगा, अब पावर सेम होंगी, ठीक है, और पावर हमारी सेम होगी, तो एग्जांपल मैं इसका देखता हूँ, एग्जांपल है, जैसे आपका A टू पावर M है इंटू B टू पावर M है, तो यहाँ देखिए ये सेम है, पावर सेम, बेस आपका डिफरेंट हो सकता है, बेस आपका डिफरेंट है, तो इस केस में जैसे मान लीजिए 5 टू पावर, नो सॉरी, 3 टू पावर, यहाँ पे हम नंबर चेंज कर रहे हैं, 3 टू पावर 5 है इंटू 8 टू पावर 3 है, 5 है, ठीक है, 3 टू पावर 5 है, 8 टू पावर 5 है, तो उस केस में क्या होता है, 3 × 8 हो जाता है, ठीक है, और इसकी होल पावर कितना हो जाता है, 5 5 ये सेम रहेगा, 3 8 = 24, 24 टू पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, इसके कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है 64 टू पावर 1/2, ठीक है, 64 टू पावर 1/2, चलिए, तो 64 क्या है, 64 को हम 2 टू पावर 6 लिख सकते हैं, इंटू पावर 1/2 पहले से था, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 2 टू पावर 3 हो जाएगा, 2 टू पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करके दिखा दें, 8 टू पावर 2 है, तो आपका आंसर ऐसे जा सकता है, 64 हमारा 8 का भी स्क्वायर होता है, तो आप डायरेक्ट 8 लिख सकते हो वहां पे, वो भी इशू नहीं। अब देखिए 32 जैसे 2 टू पावर 5 होता है, ठीक है, तो 32 को हम 2 टू पावर 5 लिखेंगे, इंटू 1/5 ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से, तो 5 से 5 5 कैंसिल और होता है, 5। 2 आ जाएगा आंसर। थर्ड वाले में 125, इसमें क्या करेंगे, किसकी पावर होती है 125, 5 to the power 3। वेरी गुड, सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ना, इसका बताइए कितना आंसर होगा, 27। 27, इसका आंसर 27 होगा, हाँ,
3 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 टू पावर 3 27 होगा। ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? 32 3 to the power 5। पावर 2 हो जाएगा जो कि 4 होगा। 2 टू पावर 5 से 5 कैंसिल, 2 टू पावर 2 दैट इज 4। चलो 16 टू पावर 3 बाई 4 कितना होगा? 2 टू पावर 4 इंटू 3 बाई 4, 4 4 कैंसिल, और हमारा 8 आंसर आएगा। 8। ये बताइए कितना आंसर आएगा? 1/5 होगा। 1/5। वेरी गुड, 5। वेरी गुड। 1/5 होगा। ठीक है, ये 5 टू पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 टू पावर -1। ठीक है, 5 टू पावर -1 कैन बी रिटन एज 1/5। ओके, एक एक क्वेश्चन है, इसमें बताइए क्या आंसर होगा। मैंने अभी आपको सिखाया है, प्रोडक्ट लॉ लगेगा यहाँ पर। हाँ 1/, नहीं नहीं नहीं, अच्छा 5 प्रोडक्ट लॉ और 2/15 प्लस। प्लस होगा ना, मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट लॉ में प्लस हो जाती है पावर। तो 2/3 और 1/5 को प्लस करेंगे तो 13/15 आएगा। तो आंसर हमारा 2 टू पावर 13/15 होगा। ये समझ में आया है हाँ आपको? आप नहीं आया तो मैं हाँ, दोबारा बताता हूँ। नहीं आ गया। नहीं वो मैं, वो जो साइन है वो मल्टीप्लाई कर रहा था 2/3 और 1/5 को। अच्छा 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 अच्छा। चल, तो हमेशा आप प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, अगर ये बीच में मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आखिर में 13/15 आया है। ठीक है, ये बताइए कितना होगा? 1/3 अच्छा होल पावर 7, 1/3 टू द पावर 21। वेरी गुड, 1/3 टू द पावर 21। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बता रहा हूँ, ओके, 11 होगा आंसर। 11 होगा। चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, मैंने आपको बताया था ना, डिवीजन में है तो पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 1/2 -1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 11 टू पावर 1/4 आएगा। 11 नहीं आएगा। अब इनने इस तरह से किया है, एक को माइनस कर दिया है। ठीक है, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वाली स्टेप से वाली स्टेप पे आ सकते हैं। ठीक है, डिवीजन वाली लॉ से। ठीक है, ओ ओ, अच्छा इसको आप स्किप कर सकते हैं, दिस इज नॉट नेसेसरी। आप चाहें ओके। तो इसको 1/4 लिख के फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ फिर से लगा सकते हैं, लेकिन आपको जब डिवीजन लॉ पता है तो आपको वाली स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, आपका आंसर एक स्टेप कम में हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? पावर सेम है यहाँ पे। मगर बेस सेम नहीं है। हाँ, बेस सेम नहीं है। 56/1/2, 56 to the power 1/2। वेरी गुड, 56 टू द पावर 1/2 करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद ये आपका चैप्टर नंबर सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किससे रिलेटेड? अपना